नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका औरंगज़ेब का कहरनामा सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। ये वीडियो उन 21 वीरों को समर्पित है जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूलकर बलिदान दे दिया, लेकिन औरंगज़ेब के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी और औरंगज़ेब के बारे में। ये एपिसोड बहुत गंभीर और इंटरेस्टिंग होने जा रही है दोस्तों, कृपया अंत तक लगे रहें। दुनिया के महान तपस्वी, महान कवि, महान योद्धा, संत सिपाही साहिब गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कलगियाँ, सरबंसदानी, नीलेवाला, बाला प्रीतम, दशमेश पिता आदि नामों से पुकारा जाता है। उन्होंने दिसंबर 1666 ई को पटना साहिब में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेज बहादुर जी के घर जन्म लिया था। उनकी माता जी का नाम माता गुजरी जी था। उनके जन्म के समय गुरु तेज बहादुर जी पूर्वी भारत की यात्रा पर गए हुए थे और हिंदुओं को मुगलों के जुल्मों के विरुद्ध जागरूक कर रहे थे। उन्हें पता चला कि औरंगज़ेब के हुक्म से कश्मीर का गवर्नर शेर अफगान हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है और जो नहीं बनता उसे कत्ल कर दिया जा रहा है। तब गुरुजी अपने साहिबजादे को बिना मिले देखे ही ढाका से वापस आनंदपुर साहिब पहुंच गए। वहां उन्होंने हिंदुओं को जुल्म के खिलाफ जागरूक करना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का पिछले जन्म का नाम दुष्ट दमन था, जो उन्होंने अपनी जीवन कथा में लिखा है। गोविंद राय ने अपने बचपन में अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी व अन्य भाषाओं की पढ़ाई की व इन भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की। बड़े होकर उन्होंने बाणी की कई रचनाएं की, जिनमें जाप साहिब, अकाल उस्त, बचित्र नाटक, चंडी की वार व चरित्रोपखायन आदि है। इन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी में भी निपुणता हासिल की। मुगलों के साथ व हिंदू राजपूत राजाओं के साथ भी इनके कई युद्ध हुए, जिनमें मुगल सेना व पहाड़ी राजा की सेना को हर बार मुंह की खानी पड़ी। यह युद्ध गुरुजी ने कोई जमीन जायदाद के लिए नहीं किए थे, बल्कि जुल्म के विरुद्ध किए थे। गुरुजी ने साफ कहा था कि यदि जुल्म के विरुद्ध सारे उपाय नाकाम हो जाए तो तलवार उठाना कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य है। आत्मरक्षा हेतु यह जायज़ है। गुरुजी ने 30 मार्च 1699 को बैसाखी वाले दिन सारे हिंदुस्तान से जनता को आनंदपुर साहिब में बुलाया। इतिहास के अनुसार उनके बुलावे पर करीब 80,000 लोग वहां पहुंचे। खचाखच भरे दरबार में गुरुजी ने नंगी तलवार से एक शीश की मांग की। सबसे पहले दयाराम जी लाहौर वाले ने अपना शीश भेंट किया। गुरुजी उसे पकड़कर तंबू में ले गए और एक झटके की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी अब बाहर आए तो उनकी तलवार लहू से सनी हुई थी। बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा एक और शीश की मांग रख दी थी। इसी प्रकार धर्मचंद, हिम्मत राय, मोहकम चंद, साहिब राम ने अपना शीश देने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको अमृत छकाया। इन 5 प्यारों से विनती कर स्वयं भी अमृत पान किया और अपना नाम गोविंद राय से गोविंद सिंह रखा। इसके बाद पूरी दुनिया में उनकी साख में गुणात्मक वृद्धि आई। उनकी दिनों दिन चढ़त देखकर कुछ राजा ईर्ष्यालु हो गए और उन्होंने गुरु को सबक सिखाने के लिए औरंगजेब से सहायता मांगी। औरंगजेब के हुक्म अनुसार सरहिंद, लाहौर के सूबेदार व शाही सेना के राजपूत पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी पर आनंदपुर साहिब में धावा बोल दिया। 7 महीने तक लड़ाई चलती रही, पर लड़ाई बेनतीजा देखकर मुगल सरदारों ने व पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी पर आनंदपुर साहिब में धावा बोल दिया। 7 महीने तक लड़ाई चलती रही, पर लड़ाई बेनतीजा देखकर मुगल सरदारों ने व पहाड़ी राजाओं ने कुरान व गौमाता की कसम खाकर गुरुजी से किला खाली करने के लिए विनती की। जब गुरुजी किले से बाहर आए तो शाही सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया।
सरसा नदी के किनारे घोर युद्ध हुआ। कई सिंह शहीद हो गए। केवल 40 सिंह व गुरुजी ने चमकौर की गढ़ी में पहुंचकर मोर्चे संभाल लिए। 22 दिसंबर 1704 को भारी युद्ध हुआ। सिख केवल 40 थे, लेकिन शाही सेना की तादाद लाखों में थी। सारा दिन युद्ध हुआ। गुरुजी के बड़े साहिबजादे लड़ाई में शहीद हो गए। रात होने पर 5 सिखों ने गुरुजी से विनती की कि आप गढ़ी से चले जाएं, क्योंकि आपकी सिखों व हिंदू जनता को अभी बहुत ज़रूरत है। गुरुजी पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन 5 प्यारों के दबाव में गुरुजी रात के समय ताड़ी मारकर गढ़ी से चले गए। उधर छोटे साहिबजादे व माता गुजरी सरसा नदी की लड़ाई के समय गुरुजी से बिछड़ गए। गुरुजी का रसोइया गंगू ब्राह्मण लालच में आ गया और उसने साहिबजादे व माताजी को सूबा सरहिंद के हाथों पकड़वा दिया। सूबे ने उन्हें मुसलमान बनाने के लिए कई यत्न किए, पर साहिबजादे जब नहीं माने तब उन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा कर शहीद कर दिया गया। चमकौर की गढ़ी से जाने के बाद गुरुजी माछीवाड़े से होते हुए मालवा प्रदेश में पहुंचे, जहां पर सिखों ने उनका स्वागत किया। कांगड़ गांव में गुरुजी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी, जो कि जफरनामा या फतेहनामा के नाम से प्रसिद्ध है। चिट्ठी में गुरुजी ने औरंगजेब को फटकार लगाई और कहा, तूने औरंगजेब नाम को कलंकित किया है। तू सच्चा मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि कुरान जुल्म के खिलाफ है। तूने यदि मेरे 4 मासूम बच्चे मरवा दिए तो क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूँ और तेरे राज का खात्मा अब अवश्य है। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने जब यह चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत ही भयभीत हो गया और उसने एक शासनादेश जारी किया, गुरु गोविंद सिंह की जायदाद वापस की जाए और वह हिंदुस्तान में कहीं भी जाए उसको कोई तंग न करे। अभी गुरु गोविंद सिंह उज्जैन में आए ही थे कि अचानक उनकी भेंट एक तीर्थ यात्री से हो गई। वह यात्री कोई साधारण यात्री नहीं था, वरन दाऊदपंथी गुरु था। उसकी सेवा में 20 शिष्य थे। नाम था उसका गुरु नारायण दास। इस समय वह रामेश्वर की यात्रा करके वापस लौटा था। वह अपने शिष्यों को वहाँ के किसी साधु के बारे में बता रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह भी उससे कुछ पूछ बैठे कि उसने वहाँ क्या चमत्कार देखे। इस पर गुरु नारायण दास बोला, मैंने बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा की है। वहाँ पर शेष तो सब कुछ जड़ ही था, जिसे मिट्टी और पत्थर से अधिक संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन नांदेड़ में अवश्य एक चमत्कारी व्यक्ति के दर्शन किए। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने उत्सुकतावश प्रश्न किया, कौन था वह व्यक्ति? क्या चमत्कार है उसके अंदर, क्या नहीं है उसमें? गुरु नारायण दास ने बोला, वह एक मठ का महंत है। शरीर उसका कुंदन की भांति चमकता है। जिन्न भूत उसके वश में है, जिसके लिए जो कुछ उसकी जबान से निकल जाता है पत्थर की रेखा बन जाता है। बस सारी यात्रा में मैंने यही पुरुष देखा, जिसके दर्शन से मैं धन्य हो गया। क्यों बाबा? गुरु गोविंद सिंह ने नारायण दास से पूछा, उस चमत्कारी साधु का नाम क्या है तथा उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? नाम है उसका बैरागी माधोदास। गुरु नारायण बोला, नांदेड़ में उसकी इतनी ख्याति है कि जिससे पता पूछेंगे वह स्वयं मठ तक पहुंचा देगा। गुरु गोविंद सिंह ने निश्चय किया कि वे बैरागी माधोदास से अवश्य भेंट करेंगे तथा उसे कर्मयोग की ओर मोड़ने का यत्न करेंगे। न जाने किस अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से वे उस ओर ऐसे खींचे चले गए जैसे लोहा चुंबक की ओर खींच जाता है। प्रकृति का नियम है, दिल से दिल को राहत होती है। वही बात यहाँ भी चतुरार्थ हुई है। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जो बलिदान देकर आए थे, उसकी पूरी कहानी बैरागी के कानों में पड़ चुकी थी। जिस दिन बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के उन वीर पुत्रों की कहानी सुनी जो दीवारों में चिन दिए गए थे, उस दिन उसका मन किसी काम में नहीं लगा। पूजा पाठ भी उसने किया अवश्य, किंतु उसकी भुजा रह रह कर फड़क रही थी। उसके मन में किसी कोने में क्षात्र धर्म जाग उठा था।
सहसा उसे उसके एक शिष्य ने आकर सूचना दी कि गुरु गोविंद सिंह पंजाब से आए हुए हैं और वैरागी से मिलना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुनते ही वैरागी का शरीर रोमांचित हो उठा। वह स्वयं उस वीर के दर्शनों के लिए बेचैन हो उठा जो इतनी आहुतियां देकर आया था। वैरागी ने जल्दी से पैरों में खड़ावे डालकर उनके दर्शनों के लिए इस प्रकार दौड़ पड़ा जैसे कोई प्यासा व्यक्ति तालाब की ओर दौड़ पड़ता है। कई बार उसके मस्तिष्क में गुरु गोविंद सिंह के दर्शनों की प्यास लगी थी। वैरागी को स्वयं ही अपने पास दौड़कर आते देख गुरु गोविंद सिंह के हृदय में आशा की रेखा उभर आई। दो वीर आपस में मिले तो ऐसा लगा जैसे न जाने किस युग के बिछड़े हुए साथी आपस में मिले थे। दोनों के नेत्र आपस में टकराए तो ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, आपस में चिंगारियां सी फूट पड़ी हो। दोनों के वक्ष आपस में मिले तो ऐसा लगा जैसे दो हिमालय मिलकर एक हो गए हो। गुरु गोविंद सिंह ने महसूस किया कि वैरागी की धमनियों में गर्म लोहू का सागर विद्यमान था। उसके मुखमंडल पर दृढ़ निश्चय की आभा थी, मस्तक पर तेज की रेखाएं थी तथा हड्डियों में वज्र सा बल था। वैरागी का जैसा चित्र उन्होंने मस्तिष्क में बनाया था, वैरागी ठीक उसी का प्रतिरूप निकला। गुरु गोविंद सिंह को इस बात का विश्वास हो गया था कि उन्हें जिस महापुरुष की खोज थी वह उन्हें मिल गया था। जिस वीर सेनानी की उन्हें तलाश थी वह इस समय अप्रत्याशित रूप में उनके सम्मुख खड़ा था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि वैरागी उस समय तक वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वैरागी, तुम महान हो, गुरु गोविंद सिंह बोले। तुमने कठिन तपस्या से वैराग्य की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। तुम अनुपम ब्रह्मचारी हो। यह तो आप जैसे संतों का ही प्रताप है, नहीं, यह आपकी तपस्या का फल है। गुरु गोविंद सिंह बोले, तुम्हारे भीतर एक और प्रतिभा भी मैं देख रहा हूं, उसके लिए भी तुम अभिनंदनीय हो। अर्थात मैं देख रहा हूं तुम्हारे रक्त में वीरत्व लहलहा रहा है, तुम्हारे मस्तक पर क्षात्र का तेज दमक रहा है, तुम्हारे वक्ष में हिमालय की दृढ़ता उभरी हुई है। और यह सब व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब जब तक तुम्हारा यह शरीर अपने देश, जाति और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान नहीं होगा तब तक तुम्हारी तपस्या व्यर्थ ही होगी। आज्ञा करे गुरुदेव। औरंगजेब ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। हिंदुओं का उसने जीना दूभर कर दिया है। ऐसे नीच को इस संसार में जीने का अधिकार नहीं और उसे दंड तुम्हारे जैसे वीर ही दे सकते हैं। गुरुदेव, लेकिन मैं संसार को छोड़ चुका हूँ, मेरा मार्ग संन्यास का है। वैरागी बोला, सांसारिक सुख दुख से प्रभावित होना पुनः मोहजाल में फंसने के बराबर है, जिसे लांघ कर मैं इस मार्ग पर अग्रसर हुआ हूँ। तुम सच्चे वैरागी हो, मैं मानता हूँ। गुरु गोविंद सिंह बोले, लेकिन यदि हर समर्थ और वीर व्यक्ति यही ठान ले तो देश की रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं, वैरागी बोला, लेकिन क्या मेरे लिए यह उपयुक्त होगा कि मैं इस मार्ग को छोड़कर पुनः सांसारिक मोह में बंधा जाऊं? मोह में बंधने की बात मैं नहीं कहता, मैं तो केवल इतना कहता हूं कि तपस्या आत्मबल का साधन होती है। उसका सही उपयोग कर्म मार्ग में है, निवृत्ति में नहीं। गुरु गोविंद सिंह बोले, अत्याचारों से देश धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना ही कर्मयोग है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार उस समय लकड़ी की चौकी पर रखी हुई थी। वैरागी ने झपट कर वह तलवार उठा ली। उसके शिष्य यह देख चकित रह गए। मैं इस तलवार की सौगंध देता हूँ गुरुवर, वैरागी बोला। जब तक मैं शत्रुओं से प्रतिशोध नहीं ले लूंगा, जब तक उनको मां के वक्ष से खदेड़ नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक धर्म रक्षा में बहा दूंगा। मुझे आदेश दे दीजिए तथा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। विजयी भव वैरागी। वैरागी नहीं, आपका बंदा यानी बंदा वैरागी।
वैरागी जी, पास बैठा एक साधु उससे बोला, आप संन्यास ले चुके हैं, तपस्या के द्वार आपके वैरागी पद प्राप्त कर लिए हैं। शास्त्रों में इससे बड़ा और कोई भी पद नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको इससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आपका आरोप सही नहीं बाबा। वैरागी उस साधु से बोला, मैं वैराग्य से मुख नहीं मोड़ रहा, वरन उसका सही उपयोग करने जा रहा हूँ। वैरागी जी, वह साधु पुनः बोला, क्या इस निर्णय से आप वैरागी जैसे उच्च पद से निम्न स्तर पर गिर नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैरागी ने शक्तिपूर्वक उत्तर दिया। मुझे पद का कोई लोभ लालच नहीं है। मैंने वैराग्य पश्चाताप करने के लिए लिया था, वह मैं कर चुका हूँ। तपस्या के द्वारा मैंने आत्मबल बढ़ाया है, कोई पद प्राप्त नहीं किया, और अब उस आत्मबल के बल पर मैं शक्ति की उपासना करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। इस समय वैरागी के पास उसके सभी शिष्य एकत्र हो गए थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहां एकत्र हो गए थे। मठ में साधु संत आकर आश्रय लेते थे। इस समय भी बहुत से तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए हुए थे। उनको भी जब यह पता लगा कि मठ का ख्याति प्राप्त संत वैरागी माधोदास पुनः क्षात्र धर्म में प्रवृत्त होने जा रहा है, तो वे सब भी उसके पास आकर बैठ गए। सभी के लिए यह बात महान आश्चर्य की थी। किसी ने भी आज तक किसी पहुंचे हुए, किसी ख्याति प्राप्त वैरागी को इस प्रकार देश धर्म की रक्षा के लिए वैराग्य छोड़कर तथा घोर तपस्या द्वारा अर्जित ख्याति एवं आत्मबल की प्रतिष्ठा को लांघ कर इस प्रकार निर्णय करते नहीं देखा था। बंदा वैरागी ने प्रस्थान की सभी तैयारियां कर ली। वैरागी के लिए समस्त वीर परिधान गुरु गोविंद सिंह की ओर से आ गए। वहीं उसने गुरु प्रसाद के रूप में धारण किए। अब उसकी कटी में तलवार और कंधे पर धनुष बाण सुसज्जित हो गया। वीर वेश में वह एक प्रबल तथा अद्वितीय सेनानी प्रतीत हो रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया। गुरु के सैकड़ों सिख वीर वेश धारण किए वैरागी के साथ हो लिए। सैकड़ों साधु और वैरागी के शिष्य अपनी अपनी कमर में तलवार बांधे तथा हाथों में ढाल थामे भी वहां आ पहुंचे थे। उस समय वैरागी की आयु 36 वर्ष की थी। वैरागी ने तो तलवार उठा लिया। आगे जानते हैं कैसे वैरागी ने औरंगजेब के एक से एक ठिकानों को ध्वस्त किया, मुगल राज के खूंखार डाकुओं के गांव कब्रिस्तान में बदल दिया। ये सब अगले एपिसोड में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने या सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।